हेलो, आप सबका मेरे चैनल स्प्रेडिंग ला ज्ञान में स्वागत और अभिनंदन है। मैं आज आपको एक इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम जो आईपीसी की है यूपी एपीओ 1994 और 2002 में पूछी गई है। पूछ रही, अगर आपको इसका उत्तर पता है तो इनबॉक्स में जाकर टाइप करिए और नहीं पता है तो मेरी पूरी वीडियो वॉच कर लीजिए। ब से क्या कह रहा है, क ब से यह कहकर संपत्ति प्राप्त कर लेता है कि तुम्हारा बालक हमारे गिरोह के हाथों में है। यदि तुम 50,000 रुपये हमें नहीं दोगे तो उसको मार डाला जाएगा। क्या कह रहा है, ब से यह कहकर संपत्ति प्राप्त कर लेता है कि तुम्हारा बालक हमारे गिरोह के हाथों में है और यदि तुम 50,000 रुपये हमें नहीं दो भेजोगे तो उसे मार डाला जाएगा। प्रस्तुत समस्या जो आईपीसी है उसकी जो धारा 383 है उससे संबंधित है। धारा 390 के दृष्टांत घ पर आधारित है। क्या कह रहा है कि धारा जो आईपीसी की 383 है उससे संबंधित है और तथा जो 390 का दृष्टांत घ है डी उस पर आधारित है। प्रस्तुत समस्या क ब को यह कहकर संपत्ति प्राप्त कर लेता है कि तुम्हारा बालक हमारे गिरोह के हाथों में है। यदि तुम 50,000 रुपये हमें नहीं भेजोगे तो उसे मार डाला जाएगा। प्रस्तुत समस्या में प्रथम दृष्टया देखने से यह प्रतीक होता है कि यह मामला उद्यापन द्वारा लूट का है, लेकिन निष्कर्ष पर पहुंचने पर हमें यह पता चलता है कि यह मामला 390 के उपबंधों से लागू नहीं होगा या नहीं होगा। क्या कह रहा है कि प्रथम दृष्टया देखने से यह प्रतीक होता है कि यह मामला क्या है, उद्यापन द्वारा लूट का है, लेकिन हम निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए यह देखना होगा कि यह धारा 390 के उपबंधों में लागू होता है या नहीं। तो देखेंगे सबसे पहले 390 क्या है, तो ये लूट के बारे में है। कह रहा है कि सब प्रकार की लूटों में या तो चोरी होता है या उद्यापन होता है। लूट में क्या होता है, या तो चोरी होगी या उद्यापन होगा। उद्यापन कब लूट होता है, तो कह रहा है उद्यापन लूट है यदि अपराधी उसे जो कह रहा है कि यदि अपराधी वह उद्यापन करते समय भय में डाले गए व्यक्ति की उपस्थिति में उस व्यक्ति को स्वयं या किसी अन्य व्यक्ति को तत्काल मृत्यु, तत्काल उपहति या तत्काल सदोष अवरोध का भय डालकर उद्यापन करता है। क्या कह रहा है कि उद्यापन तब लूट है जबकि जो उद्यापन करते समय भय में डाले गए व्यक्ति की उपस्थिति में या तो उस व्यक्ति को या उससे जो अन्य व्यक्ति हैं उसे हितबद्ध उसको तत्काल उपहति करता है, तत्काल मृत्यु का भय देता है या तत्काल सदोष अवरोध का भय में डालकर उद्यापित करता है। इस प्रकार भय में डाले गए व्यक्ति को कोई चीज उसी समय या वहीं पर प्रदत्त करने के लिए उत्प्रेरित करता है। क्या कह रहा है कि जो भय में डाला गया व्यक्ति है उसको क्या करेगा, कोई चीज उद्यापन करने के लिए कोई चीज उसी समय और वहीं पर प्रदत्त करने के लिए कहता है। स्पष्टीकरण क्या कह रहा है कि अपराधी की उपस्थित होना कहा जाता है यदि उक्त व्यक्ति को तत्काल मृत्यु, तत्काल उपहति या तत्काल अवरोध के भय में डालने के लिए पर्याप्त रूप से निकट हो। क्या कह रहा है कि अपराधी को उपस्थित होना कहा जाता है जबकि वह व्यक्ति उस व्यक्ति को तत्काल मृत्यु, तत्काल उपहति या तत्काल अवरोध का भय में डालने के लिए पर्याप्त रूप से निकट हो। अतः उद्यापन लूट होता है जब उद्यापन के लिए निम्नलिखित चीजें भी जुड़ जाती हैं। क्या कह रहा है कि उद्यापन तब लूट होगा जबकि उससे निम्नलिखित चीजें भी जुड़ जाती है। क्या, तो कह रहा है उद्यापन के लिए तत्काल उपहति, तत्काल मृत्यु या लूट या तत्काल सदोष अवरोध। क्या है कि जो उद्यापन है उसमें जो लूट बन जाएगा, यदि उद्यापन के साथ साथ क्या होना चाहिए, तत्काल उपहति होनी चाहिए, तत्काल मृत्यु या लूट होनी चाहिए और तत्काल सदोष अवरोध होना चाहिए। किंतु इसके अतिरिक्त यह भी आवश्यक है कि अपराधी भय में डाले गए व्यक्ति की उपस्थिति में हो और संपत्ति वहीं पर प्रदत्त कराए। क्या कह रहा है कि और साथ ही साथ क्या जरूरी है, तो कह रहा है कि जो भय में डाला गया व्यक्ति की उपस्थिति में हो और वहीं पर वह जो संपत्ति है वह परिदत्त कराए। प्रस्तुत समस्या में ब से यह कहता है कि तुम्हारा बालक हमारे गिरोह के हाथों में है, 50,000 रुपये नहीं दोगे तो मार डाला जाएगा। यहाँ पे ब से 50,000 रुपये उसके बेटे को मार डालने का भय दिखाकर प्राप्त कर रहा है, किंतु बालक को मृत्यु का
तत्काल भय नहीं है। कह रहा है कि जो यहाँ पे जो प्रॉब्लम है उसमें क्या कहता है कि बस ही कहता है कि तुम्हारा जो बालक है हमारे गिरोह के हाथों में, यदि तुम 50,000 रुपए नहीं दोगे तो उसे मार डाला जाएगा। यहाँ पे ये पता चलता है कि यहाँ पे जो मृत्यु का भय है वह तत्काल नहीं है, क्योंकि ब को भय में डाला और उसकी मृत्यु कारित करने के लिए पर्याप्त रूप से निकट नहीं था, अतः यह मामला लूट का नहीं है। प्रस्तुत मामले में धारा 383 उद्यापन से संबंधित है। अब धारा 383 देखेंगे तो कह रहा है धारा 383 जो कोई किसी व्यक्ति को किसी अन्य व्यक्ति की क्षति का भय में सासा डालता है। क्या कह रहा है? जो कोई किसी व्यक्ति को या किसी अन्य व्यक्ति को क्षति के भय में डालता है। और फिर दूसरा कंटेंट क्या कहता है? इस प्रकार भय में डाले गए व्यक्ति को कोई संपत्ति, मूल्यवान प्रतिभूति, हस्ताक्षरित या मुद्रांकित कोई चीज जिसे कि मूल्यवान प्रतिभूति के रूप में बदला जा सके। क्या कह रहा है? पहला कह रहा है कि कंटेंट कि जो कोई किसी व्यक्ति को, स्वयं उस व्यक्ति को या किसी अन्य व्यक्ति को क्षति के भय में डालता है। दूसरा कहता है कि इस प्रकार क्षति के भय में डाले गए व्यक्ति से कोई संपत्ति, मूल्यवान प्रतिभूति या हस्ताक्षरित या मुद्रांकित कोई चीज जिसे कि मूल्यवान प्रतिभूति के रूप में बदला जा सके या किसी अन्य व्यक्ति को प्रदत्त करने के लिए बेईमानी से उत्प्रेरित करता है, वह उद्यापन करता है। क्या कह रहा है? जो कोई किसी व्यक्ति को, स्वयं उस व्यक्ति को या किसी अन्य व्यक्ति को क्षति के भय में साशय डालता है। दूसरा कहता है कि ऐसे भय में डाले गए व्यक्ति से कोई संपत्ति, मूल्यवान प्रतिभूति, हस्ताक्षरित या मुद्रांकित कोई चीज जिसे मूल्यवान प्रतिभूति के रूप में बदला जा सके किसी अन्य व्यक्ति को प्रदत्त करने के लिए बेईमानी से उत्प्रेरित करता है, तो वह उद्यापन करता है। प्रस्तुत समस्या में जो का है वह ब के पुत्र को मृत्यु के भय में डालता है, अर्थात क्षति के भय में डालता है, और धारा 383 में क्षति के भय में स्वयं उसका या किसी अन्य व्यक्ति का होना आवश्यक है। क्या कह रहा है कि जो पहला कंटेंट पूरा होता है कि उस व्यक्ति को स्वयं या किसी अन्य व्यक्ति को क्षति के भय में साशय डालना, तो इसमें यह पहला जो तत्व है पूरा होता है। तथा उस क्षति के भय में डाले गए व्यक्ति से से जो है 50,000 रुपए प्राप्त करता है। यहाँ पे दूसरा भी कंटेंट पूरा हो जाता है। क्या कह रहा है कि 50,000 रुपए प्राप्त करता है और रुपए का बेईमानी से प्राप्त करता है, क्योंकि धारा 24 के अनुसार बेईमानी में सदोष लाभ और सदोष हानि शामिल है। रुपए देने पर ब को हानि और जो का है उसको सदोष लाभ होता है। अतः प्रस्तुत मामले में जो उद्यापन है उसके सारे जो कंटेंट हैं, आवश्यक तत्व हैं, वो लागू होते हैं। अतः प्रस्तुत मामले में का लूट का दोषी न होकर उद्यापन का दोषी होगा। इस मामले में जो का है वह लूट का नहीं बल्कि उद्यापन का दोषी होगा, क्योंकि उद्यापन के जो भी कंटेंट हैं वो पूरे होते हैं, जबकि लूट के कंटेंट पूरे नहीं होते हैं। क्या नहीं पूरा होता है कि तत्काल जो उपहति है, तत्काल मृत्यु या लूट है, या तत्काल अवरोध की जो परिस्थितियां हैं वह तत्काल नहीं है, इस मामले में लागू नहीं होती, क्योंकि जो है उसके लिए जो बालक को मृत्यु का भय दिखाता है वह पर्याप्त रूप से उसके निकट नहीं है और वह तत्काल भय भी नहीं है, इसलिए लूट नहीं होगा बल्कि उपहति का अपराध होगा, क्योंकि लूट नहीं होगा बल्कि उद्यापन का अपराध होगा और उद्यापन के सारे कंटेंट पूरे होते हैं। इस तरह मैंने आपको प्रॉब्लम बताई, प्रॉब्लम का सलूशन बताया। ऐसे ही अच्छी अच्छी प्रॉब्लम के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए और बेल आइकन दबा दीजिए कि ताकि आपको जो भी वीडियो लोड हो आपको तुरंत मिल जाए, ताकि आपकी लीगल ज्ञान अच्छे से हो सके और आपके उज्जवल भविष्य की कामना के साथ। धन्यवाद। थैंक यू।